ये सच्चों के सरदार हैं। जरा हाथों को उठा के लगाएं, कोई लगाए नारा लब्बैक या गौसे आजम। मेरा तो बस है तो टेंट हाउस वाले से बोल दूं कि 12:30 बजे से पहले पहले आ जाना, अपनी कुर्सी उठा ले जाना, है कि नहीं? तभी शायद पाबंदी लगेगी। इंशाल्लाह बोले बोले अपने हाथों को उठा के लब्बैक या गौसे आजम, वही बोले जिसे बगदाद शरीफ जल्दी जाना है इंशाल्लाह। बोलो लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौस पाक को इसकी भी खबर है, आपने कितनी मोहब्बत से नाम लिया, हम कितने इखलास के साथ आए कि ये तसन्नो बनावट मुलम्मा साजी है। अल्लाह इन मजालिस के तमाम तर जाकिरीन को मुंतज़मीन को सलामत रखे। आमीन कह दो। इस कस्बे पर करम की बारिश फरमा दे। आमीन कह दो। ये हक है। हुजूर गौसे आजम से पूछा गया, ये जो नाम आपका बहुत लेते हैं, कहा कि ये लेते क्या है? जब तक मैं नहीं लेता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। ये शेख के जुमले हैं, शेख के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने एक मरतबे बड़े रौ में इरशाद फरमाया था, सैयदना शेख ने अपनी जो मदार शरीफा इस वक्त है उसके बाहर निकले, जो पर्दा लगा हुआ है दरवाज़ा वहीं पे खड़े थे, और किबला की तरफ पुश्त मुबारका की, और दाएं तरफ बाबुल मुराद था और बाएं तरफ बाबुल बरका है, बाबुल रहमा है, जिसे बरकत वाला दरवाज़ा कहते हैं, रहमत वाला। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि सुनो, मेरे दादा ने फरमाया मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र शरीफ की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हुज़ूर गौसे आज़म ने क्या फरमाया? जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत। इस गली के बारे में कुछ बातें मैं बंद कमरे में बताऊं तो कुर्सियों की मारी मारा हो, हजम न कर पाए, दिमाग छोटा है, मेमोरी छोटी है, हैंग कर जाती है कि नहीं? अक्ल में कहाँ है? वो तो अल्लाह के रसूल का मोजज़ा है, हुजूर का मोजज़ा है, वो अक्ल में कहाँ है? सैयदना शेख फरमाते, जिसने ना देखा मदीने वाले को, अब्दुल कादिर को, इस गली से जो गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अभी 2005 में इंतकाल हुआ था मुफ्ती अब्दुल करीम बियारा शरीफ का। ये मुहद्दिस इराक थे, मुफ्ती इराक के सबसे बड़े आलिम कहलाते थे। बलादे अरबो अजम में, उस इलाके में, पूरे बेल्ट में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारा शरीफ। बियारा कहाँ है? ये मुल्क शाम सीरिया इराक के बॉर्डर पर है। 1.5 लाख औलिया किराम यहाँ आराम कर रहे हैं। इतने औलिया हैं कि इस शहर के बारे में शेख बशीर गिलानी सरकार फरमाते हैं, मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने मेरे सामने फरमाया था, जो बियारा शरीफ में दाखिल हो जाएगा वो जहन्नम में कभी दाखिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। बस किसी वक्त भी सलाम के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। अब तो खुश हो जाओ यार। ये बियारा शरीफ वहीं के रहने वाले। अभी तो गौस पाक की मदार शरीफा पे आराम कर रहे हैं। 2006 में उनका इंतकाल हुआ। उनसे किसी ने पूछा था कि सैयदना शेख ने फरमाया कि जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, आप क्या कहते हैं? तो हुजूर मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने यह बात क्यों कही, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे इतना पता है कि मैंने मदीने वाले आका को 12 इस गली से गुजरते हुए देखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये गुजरगाह मुस्तफा है, इसलिए राह जन्नत है। नारे तकबीर, गुजरने की जगह। नारे रिसालत। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं? बगदाद का नाम आए तो मचल जाया करो, बगदाद की तरफ से हवा आए तो तड़प जाया करो। सूफी सुल्तान फरमाते हैं, जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे बगदाद के फलों के सरदार। वाह वाह वाह। हवाएं भी हवाओं की सरदार। जो मिले उसे ले लो, जाओ घर जाओ आराम करो, लेकिन जो मिले उसे ले लो। जिक्र की सूरत में कोई तबर्रुक मिले तो उसे ले लो। हाँ, प्यार से बोलो, वरना नुकसान कितना होता है बता दूं। ये शेख मोहसिन बड़े अजीम शान बुजुर्ग हैं, दाता गंज बख्शी हिजवरी के दयार के, अभी जिंदा बुजुर्ग हैं। उनके दरबार में उनका एक बड़ा मोतकीद है, बड़े डॉक्टर थे। वो 20 से ज्यादा मुल्कों का सफर किया, और जकार्ता, इंडोनेशिया, यूके और कहाँ कहाँ वो सफर किया उन्होंने, और बड़े मशहूर डॉक्टर थे, अरबपति आदमी, दाता गंज बख्शी हिजवरी के जमीन के, लाहौर के। अभी अभी हैं वो, शायद वो सुने तो वही बोले, यार मेरे पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। खुदा कसम इसे बोलिएगा नहीं, वो बड़े अजीम डॉक्टर थे। यूके गए, लंदन गए, ऑक्सफोर्ड, कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाया, पूरी दुनिया कसम। बेटा बैठ जाओ माशाल्लाह। ये हर महीने की 11वीं खाने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात बताई, सुभान अल्लाह कह दो भाई। वैसे बोल दिया करो जब खाने पीने का तस्करा हो तो कम से। हाँ, ये डॉक्टर साहब शेख मोहसिन कहते हैं, वो अरबपति डॉक्टर था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन मालूम उसकी आदत खराब हो गई। उसकी एक आदत खराब हो गई। वो क्या थी? वो अचानक वो बगदाद शरीफ गया, इरबिल में रहता था, और वहां से ड्यूटी करके वापस आया ना, तो जिससे मिलता भाई जरा 100 रुपए देना, तो
जिससे मिलता हो 50 रुपए देना जरा सो तुम। जेब में उसके 1000-2000 पड़े होते हैं, हर आदमी से मगर पैसे मांगता हो, भाई जरा देना था, 100 रुपए देना, 200 देना। जेब में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन भीख मांगने की पड़ गई आदत और बदनाम हो गया इलाके में, शहर में। अजीब आदमी, इतना बड़ा आदमी हर वक्त भीख मांगता है, इतना बड़ा आदमी हर वक्त, इतना अहम आदमी, और कासे सवाल हमेशा जो है उसका पहला रहता। शेख मोहसिन कहते, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर, तू इतना अजीम, तेरा इतना अच्छा स्टेटस है, मेयार है, तू हर वक्त पैसे क्यों लोगों से मांगता है? खुदा की कसम जवाब सुनो, तलब जाओगे, नहीं जाओगे यहाँ से। आप इस जमीन की मिट्टी भी उठा के अपने घर ले जाना चाहोगे। ये वो जमीन है जहाँ गौस पाक का जिक्र हो चुका है, ये वो मिंबर है जहाँ गौस पाक के इल्मो फजलो इश्क और अमल के वारिसीन बैठे हुए थे। वल्लाहि लजीम, आप हरीस बने, लालची बने फैज लूटने के मामले में। और शेख मोहसिन फरमाते, मैंने कहा डॉक्टर इधर, वो आके मैंने कहा तुझे पता है पूरे शहर में तेरे खिलाफ वार्निंग फैली हुई, बदनामियां हैं, तेरी इज्जत तो पटरा बन गई, पटरा। क्या हुआ? बोले तू हर आदमी से पैसे मांगता है, हर आदमी से तू पैसे मांगता है, मुझे बता पैसे क्यों मांगता है? इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा तेरा क्लिनिक, ये दवाखाना या नर्सिंग होम, फिर लोगों से पैसे क्यों मांगता है? साहिबो बताऊं भाई उसने क्या कहा? वो रोने लगा। उसने कहा हुजूर मैंने दुनिया बड़ी घूमी, बहुत सफ़र किया मैंने, एक मरतबे मैंने कुछ दिनों के लिए गौस पाक की बारगाह गया था, मेरी ड्यूटी थी इरबिल में, वहीं से मैं सैयदना शेख की बारगाह में गया था और मैं वहीं से आता जाता था। मेरा ताल्लुक बड़ा गौस पाक की बारगाह से था, बहुत लगा हुआ था मेरा ताल्लुक, और मैं सैयदना शेख की बारगाह में बैठा हुआ था। एक दिन, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा ताल्लुक कल्बी व रूही गौस पाक की बारगाह से लगा हुआ था। मैं शेख की बारगाह बैठा हुआ था और मैं दुआ के लिए अपने हाथ उठाए हुए था, आंखें मेरी बंद थी, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक करके। अल्लाह अकबर। कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं बस मेरी आंखें बंद थी और मैं बड़े पीर की बारगाह में, अचानक कोई शेख आए जो सेठ भी थे, पैसे वाले बुजुर्ग थे। अंदर सैयदना शेख के रोज़े शरीफा के करीब के उस हुजरे खास के सैयदना शेख की ज़रिया मुबारका के पास आए ना, तो जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सबको उन्होंने 1-1 हज़ार रुपए देना शुरू किया, बरकतन खुशी में देना शुरू किया। जो अहल वाले थे वो भी ले रहे थे, जो कमज़ोर थे वो भी ले रहे थे। क्यों? वो तबर्रुक है गौस पाक की बारगाह, वो तबरुक था सैयदना शेख की बारगाह का। बोले वो सब लेने में लगे हुए थे और मैं भी अपने हाथ उठाए हुए था। अचानक उन्होंने मेरे हाथ में भी पैसे डाल दिए, अचानक मेरे हाथों में पैसे डाल दिए। जैसे मेरे हाथ में पैसों का एहसास हुआ, मैंने आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या है? रख लो, तबरुक। और मैं गुस्से में भर गया, मैं खड़ा हो गया, मैंने पैसे को यूं मरोड़ा और मरोड़ करके उनके चेहरे पर मारा। पकड़, मुझे लकीर का फकीर समझता है तू? तुझ जैसे को खरीद लूं मैं? तूने मुझे भिखारी समझ के पैसे दिए, मुझे तूने फकीर समझ के पैसे दिए। मैंने बहुत डांटा उसको। और सैयदना शेख की बारगाह सामने 3 हाथ के फासले पर मवाजह शरीफ, चेहरे अनवर सैयदना शेख का। बोले मैंने पैसे उसके यूं किए, उसके मुंह पे मारे। पकड़, लकीर का फकीर समझता है मुझको? तुझ जैसे आदमी को खरीद लो, 20 मुल्क घूमने वाला। मेरी थेसिस पर लोग गौर करते हैं, मेरी थ्योरी पर लोग रिसर्च करते हैं, तो मुझे पहचानते मैं कितना बड़ा डॉक्टर आदमी हूं। मैंने जब पैसे फेंक करके मारे तो उसने गौस पाक की तरफ देखा, सैयदना शेख की जाली की तरफ देखा, क्योंकि उस महफिल में रुसवा हो गया था वो बुजुर्ग। बोले गर्दन झुकाई, वो कुछ कहा नहीं और चला गया। शेख मोहसिन कहते हैं फिर वो कहता है मैं दरबार से जब से निकल के आया हूं आज तक लोगों से भीख ही मांग रहा हूं। एक बड़ी नेमत क्या मिली थी उसे ठुकरा दिया। आज तक मेरा कासे सवाल मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वालों के सामने फैले रहते। जो फकीर मेरे दरवाजे पर भीख लेने आते हैं ना, मैं उनसे भी कहता हूं यार तू क्या मांगता है, मुझे जरूरत है, मुझे दे दे। आज तक मैं भीख मांग रहा हूं एक नेमत के ठुकराने। समझ रहे हैं आप? जिंदगी में भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊं। साहिबो ये शेख की बारगाह, आओ तो पहले गौस पाक की बारगाह में, गौस पाक के करीब तो आओ। जितने मसाइब हैं, जितना कर्ब है, जितना दर्द है, यूं महसूस होगा हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? बहुत उम्दा। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। ये हुजूर गौस आजम की बारगाह है, ये सैयदना शेख की बारगाह है। चलोगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोलो चलोगे? नहीं इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह बड़े बड़े मैंने मुअद्दब लोगों को देखा सैयदना शेख की बारगाह में, और बड़े बड़े लोगों को। एक बात बताऊं आपसे, आज थोड़ी सी बातें हो रही हैं तो बातें सुन ले, और अगर कहे तो सलाम पढ़ लिया जाए, सलाम के बाद कुछ लोग बैठेंगे इंशाल्लाह। बोले भाई हाँ, ये तो आपके लिए अच्छा अमल है, अच्छी पेशरफ्त है, वक्त से पहले छुट्टी मिल जाए, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं, हाँ ये बच्चे मुस्कुराना चाहते हैं कि नहीं, थके हुए लोग हैं, इस पर क्या ज्यादा बातें करना। मेरे शेख की बड़ी शान है, अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी का शरफ अता फरमाए, अल्लाह गौस पाक की मोहब्बत से कल्ब को सरशार फरमाए। बड़ी बातें हैं, कई घंटों की बातें हैं। अभी हम लोग परसों रात में बैठे थे तकरीबन बगदाद शरीफ में, तो शेख अब्दुल रहमान साहब बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो सोडानी बुजुर्ग कहाँ है, मालूम है? तो हंसने लगे, बोले वो जेली सोडानी। मैंने कहा हाँ जेली नाम था उनका, जेली सोडानी, मालूम है? वो दिन भर पैसे मांगते थे गौस पाक की बारगाह में, दिन भर लोगों से पैसे मांगते, भाई फुलूस पैसे दीजिए पैसे, और शेख पैसे, और जहां उनके पास कुछ पैसे हो जाएं, मिसाल के तौर पर 400-500 इंडियन मिसाल, सीधे वो शराब खाना जाते थे। रिकॉर्डिंग हो तो बाद में कोई सुनेगा हंसेगा, बोले ये मौलवी लोग भी कहां की बातें करते हैं। वो सीधे बियर बार जाते थे, वो सीधे बोतल लेके खोलते थे, शराब पीते थे, और फिर वो शराब पी के फिर गौस पाक की बारगाह में आते थे, और फिर सामने गौस पाक की बारगाह होती, उधर नहीं जाते थे। गौस पाक के रौदे शरीफा के सामने आपके सहन में आपके बेटे शेख अब्दुल जब्बार शाह का रौदे शरीफा है, उन्हीं के जाली शरीफ पे आके खड़े हो जाते थे, नशे में रहते थे, और कहते थे, उधर नहीं देखते थे गौस पाक। बोले शेख अब्दुल कादिर होना कला मौजूद, बोले गौस पाक वहां नहीं है, गौस पाक यहां, ऐसे बोलता था, और उधर डर के मारे देखता नहीं था। गौस पाक के रौदे शरीफा की तरफ अदब की वजह से डर, वो नशे में था, नशे में रोज रहता था, लेकिन गौस पाक के रौदे शरीफा की तरफ अदब की वजह से देखता नहीं था, पता नहीं क्यों, हालांकि नशे में था, अंदर चला जाता, लेकिन नहीं, बस वो आंगन में ही आपके बेटे की मदार शरीफ पे जाली पकड़ता। बोले शेख अब्दुल कादिर होना कला मौजूद, ये शेख अब्दुल कादिर। ऐसे ही पुलिस वाले बहुत मारते थे, खादिम परेशान, सज्जादगान परेशान, यार ये आस्थाने की बदनामी करवाया कि ज़ायरीन से पैसे मांगता है, शराब पी के गौस पाक के रोज़े शरीफ। जेली सोडानी, वो सौदे रंग के बुजुर्ग थे, बहुत पुलिस वाले मारते थे, ये फट जाता था। जेली जो है ना, ऐसे करते करते उचक लिया गौस पाक ने। हाय हाय क्या कहना। एक दिन फिर नजर पड़ ही गई, सुभान अल्लाह। वो नजर बड़े कमाल की नजर, उनसे मिलाना चाहता, मैं दिल को दिल बनाना चाहता। फिर नजर पड़ी सैयदना शेख की, अल्लाह, मालूम है इस अदब की वजह से कि नशे में भी गौस पाक की जाली की तरफ ना देखना, इस अदब की वजह से जब गौस पाक ने उसको उचक लिया तो शराब से तौबा किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने वक्त का अजीम शान वली कामिल बना। सुभान अल्लाह। जब उसके शहर की किसी की दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता था। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। जरा सोचो कि जब फकीरों की, दरवेशों की ये शान है, तो फिर हुजूर गौसे आजम की शान। जरा हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह। चलोगे इंशाअल्लाह। मेरा दिल कहता है कि मैं यही बातें बगदाद शरीफ में करता था, करूं आपके सामने इन्हीं बातों को, और अल्लाह आपके दिलों को मुतमईन फरमा दे, आमीन कह दो। मुझे बड़ी खुशी हुई, बताया अब्दुल वाहिद भाई ने कि यहाँ लंगर चलता है, लंगर चलता है भाई, हाँ तकरीबन 400-500 लोग हर महीने और उलमाए किराम की क़यादत में चलता है। ये सबसे बड़ा अमल है, ये जलसे जुलूस से ज्यादा लंगर सबसे बड़ा, इसको लिख लो। हुजूर गौस आजम फरमाते, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। फिर से बोलो, वाह, समझ रहे हो भाई, चाहे खिलाओ चाहे खाओ, दोनों एक ही कबीले के दो नाम है, एक ही कबीले के दो नाम। बहुत लोग गरीब हो जाते हैं, माँ बहनें बैठी हैं, सुने और आप भी सुने, कुछ लोगों के अंदर अचानक गरीबी आती है। मैं उसका इलाज बताऊं, अमल करोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह? अब इसका मतलब ये नहीं कि जलसे के बाद मुझी को ले चलो, फिर यहीं से शुरुआत कर दो, ना ना ना। गौस पाक सरकार से खुदा की कसम पूछा गया, घर में गरीबी कैसे आती? हाथ उठाए रखिएगा जब तक मेरा जवाब ना पहुंच जाए। घरों में गरीबी कैसे आती है? तो गौस पाक फरमाते हैं, अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। वादा करो इंशाअल्लाह खिला के खाओगे,
बोलो भाई बोलो, खिला के खाओगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम के लंगर खाने का कमाल, आपने पूरी जिंदगी 900 साल पहले सिर्फ लोगों को खाना खिलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाया। और जिसने भी गौस पाक के लंगर खाने का खाना खाया उसने फिर हमेशा गौस पाक का गुण गाया। बेशक फिर सुभान वो मदीने वाले आका का गुलाम हुआ। मेरे एक दोस्त हैं हसन बसरी, अभी परसों उनका नरसों इंतकाल हुआ। उनके वारिस शेख यहिया, उन्होंने 30 साल 35 साल गौस पाक की खिदमत की है सैयदना शेख की, और उनका विसाल हो चुका था 60-65 साल की उम्र में। हसन बसरी भाई मेरे दोस्त थे। हसन भाई थे वो सोडानी थे, तो लोग हसन बसरी मोहब्बत में कहते थे। और 26 साल की उम्र शरीफ थी, खून में खराबी पैदा हुई, अल्लाह की मर्जी परसों उनका इंतकाल हुआ। और अजीब सी तकलीफ थी, पूरा पूरा ग्रुप खादिमों का रो रहा था सैयदना शेख की। मैं भी जनाजे में शरीक था, और जो है उनकी जनाजे की नमाज सैयदना शेख में हुई। तो उनके एक दोस्त थे जावेद भाई, देखिए मैं बताता हूँ, उनके एक दोस्त थे, वो क्रिश्चियन थे, और वो गौस पाक के रौदे शरीफा के पास रहते, ईसाई थे वो। और अमरीकी ब्लास्ट में उनकी बीवी उनके बच्चे सब मर गए, अफसोस बहुत करते थे, घर उजड़ गया पूरा। तो हसन बसरी भाई के पास आए, बोले हसन, बोले क्या बात है, छोटी सी उम्र थी। तो उनके अब्बू से बोले क्या करूं मैं, मेरे बीवी बच्चे मर गए हैं, मुसलमानों के यहाँ मैं पनाह नहीं ले सकता, मैं क्या करूं। तो उनके दोस्तों ने कहा आप एक काम करो, वो खाना वगैरह कहाँ खाते हो, बोले भूखे रहते हैं कई के दिन। बोले परेशान ना हो, अमरीकी फौज सामने घूमती है लेकिन खाना तो गौस पाक का लंगर बंद नहीं हुआ, चलता रहता, 900 साल से अब तक बंद नहीं हुआ, तो ये कभी बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। ऐसा करो ना, तो तुम भी जाके उसी में खाना खा लिया करो। तो उसने कहा मैं तो ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ। तो गौस पाक के खादिमों ने क्या कहा, गौस पाक का दरबार हर शख्स के लिए खुला रहे। वाह 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 वाह, क्या बात गौस है। पाक के दादा के बारे में प्रोफेसर हामी गोरखपुरी ने कहा था, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के नबीरगान में उन्हीं के लाडले बेटे हैं सैयदना शेख। तो आप क्रिश्चियन हो तो इससे क्या मतलब है, आप जाके खाना खिला, गौस पाक में खाना खा लिया करो लंगर खाने में। उस ईसाई ने कहा कि यार कोई दिक्कत, बोले कुछ नहीं होगा, आप जाया करें खाया करें, रब्बे काबा की कसम। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, आप चलोगे इंशाल्लाह। अनीस भाई आप थे तो मुलाकात नहीं हो पाई, भीड़ ज़्यादा थी, वरना मैं मिलवाता आपसे उनको। और वो जाते रहे गौस पाक के लंगर खाने में खाना खाते रहे, सुभान अल्लाह। अब बोलोगे सुभान अल्लाह। हमें 2-4 महीने भी नहीं गुजरे थे, 2-4 महीने भी नहीं गुजरे थे, एक दिन गौस पाक की बारगाह में आए और बोले शेख मैं कि ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, और मेरे घर के लोग भी क्रिश्चियनिज्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कुछ दिनों से मैं आपके लंगर खाने का खाना खा रहा हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि जब आपके लंगर खाने के खाने की ये तासीर है कि दिलों में रोशनी पैदा होती है, तो फिर आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत का आलम क्या होगा। मैं आपको गवाह बना के कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जब गौस पाक के लंगर खाने के चावल के दाने का याद वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने लाया, मैंने अपने भाई को दिया। हाँ अभी सब लोग 2-4 दाने ही सही ले लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई, बोलो भाई ले लीजिए इंशाल्लाह। अभी आप कल परसों जब दिल कहे ले लीजिएगा। इस दाने के बारे में, गौस पाक के लंगर खाने के बारे में मुफ्ती अब्दुल करीम बियारा शरीफ क्या फरमाते थे। ये जो दिन के उजाले में गौस पाक से बातें करने वाले बुजुर्ग ये फरमाया करते थे, शेख के लंगर खाने का जो खाना है, शोरबा है, खिचड़ी है, बिरयानी है, इसे खड़े होकर खाया करो, खुदा की कसम वो कहते थे ये जमजम के बराबर है, जमजम के बराबर। अल्लाह, वो फर्जी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे मुल्क के मुबारक दमाग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सोचो जरा सा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना के, अपनों पर तो करम है, ये अपनों से पहलों पर कितना करम है गौस पाक का। कैसा ऐसी थोड़ी बन गया वो सच्चों का सरदार। इंशाअल्लाह लब्बैक या गौसे आजम, हाँ तो उड़ा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। मैं अपने दोस्त टूर वाले उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी जाएं, किसी के साथ जाएं, लेकिन जाइएगा बगदाद शरीफ जरूर इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये चेहरा देख रहे हैं आप, बगदाद शरीफ हो क्या आया है। मैंने उनको बुलाया था 50-60 किलोमीटर दूर से, मैंने कहा आओ तुम्हारे पैरों को चूमूं, तुम्हारे पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी हुई है, सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, इसके बाद क्या क्या सब अदब रखते हैं, अदब का मकाम नहीं है यहाँ, ये कहना चाहिए सब आपसे मोहब्बत करते हैं या गौसे आजम। जो बाद के हैं वो अदब करें, जो पहले हैं वो आपसे मोहब्बत करें, ये रूल है।
भाई बेटा अपने बाप का अदब करता है, बाप अपने बेटे का अदब नहीं करता, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरा इमाम कहता है जो वली कब्ल थे, हाँ, या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी आजमाइश के तौर पर जरा सा भी कुछ ऐसा कमजोर पहलू नजर आया तो उसके नताइज कितने भयानक नजर आते हैं। आपके गुलाम हैं, उनका नाम है अली इब्न हैती, अली हैती या अली हीती या अली इब्न हैती। वो कहते हैं मैं सैयदना शेख के साथ सफर कर रहा था और शूनीजिया कब्रिस्तान में वहां पर एक अजीम शान नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। अगर इनका नाम सुन के आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो उस बुजुर्ग का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह सकते हैं जो उनकी मज़ार शरीफा के करीब लेटे हुए हैं, जिन्हें दुनिया बहलोल दाना के नाम से जानती है। उनके करीब में इब्राहिम खवास लेटे हुए हैं, उनके करीब में शेख जुन्नून मिस्री लेटे हुए हैं। वाह 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 वाह। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। उनके करीब में शेख जुनैद बगदादी लेटे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके करीब में उनके पीर शेख सर सख्ती लेटे हुए हैं। करीब में मौलाए कायनात के सगे परपोते दाऊद ताई लेटे हुए हैं। उनके पोते ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं। मोहब्बतों का इमाम मंसूर हल्लाज लेटा हुआ है। चलोगे बगदाद शरीफ में इंशाअल्लाह। तो गौस पाक चल रहे थे और आपके खादिम हैं वो शेख अली इब्न हैती, आपके मुरीद नहीं थे लेकिन गौस पाक के खादिम थे, वो साथ चल रहे थे। अचानक एक कब्र शरीफ के करीब हुजूर गौस पाक बैठ गए। बस बातें खत्म, अब न कहना भाई से बात। 1:15 बज रहे हैं, 2-3 मिनटों में सलाम हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आएंगे, फिर बताएंगे इंशाल्लाह बहुत सारी बातें इंशाल्लाह। बोले भाई अब्दुल वाहिद भाई, अब मना करोगे तब भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दो, बहुत बहुत उम्दा। मना करोगे तब भी आएंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बस मेरे साथ मजबूरी है और मेरे ये चंद दोस्त जानते हैं और ये जानते हैं, इसलिए मैंने अपनी बात की। मजबूरी है, अल्लाह माफ़ फरमाए। और ऐसी महफिलें सजाने वाले मेरे सर के ताज हैं, हुजूर गौस पाक का नाम देने वाले मेरे सर का ताज है। हुजूर गौस आज़म का मर्तबा कितना बुलंद है। पहले वाले भी अदब करते थे, जरा सी अदब में कोई फॉल्ट नजर आया तो भयानक नतीजे हुए। क्या? अली इब्न हैती कहते हैं कि मैंने देखा कि सैयदना शेख एक कब्र के करीब बैठ गए। जब कब्र शरीफ के करीब बैठ गए तो अपने हाथों को उठा के दुआ करने लगे और खिलाफ मामूल बहुत देर तक दुआ करते रहे। बहुत देर तक सैयदना शेख दुआ करते रहे, बहुत देर रोते रहे, दुआ करते रहे। और दुआ मुकम्मल की, चेहरे मुबारक पर अपने हाथों को फेरा और फरमाया अली इब्न हैती चलो। मैं चलने लगा पीछे पीछे, तो मैंने कहा या शेख ये कब्र किसकी थी? सुनना साहिब, ये कब्र किसकी थी? तो सैयदना शेख ने फरमाया ये कब्र मेरे उस्ताद की, शेख हम्माद दब्बास की है। क्या नाम है? शेख हम्माद दब्बास की ये कब्र शरीफ है। शेख हम्माद दब्बास की ये कब्र है। मैंने कहा खिलाफ मामूल इतनी देर तक आप इस कब्र शरीफ के करीब बैठे, देखें सच्चों का सरदार कैसा है। इस कब्र शरीफ के करीब क्यों बैठे थे? हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख फरमाते हैं कि जब मैं कब्र शरीफ के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि मेरे उस्ताद शेख हम्माद की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। उनके बदन पर जन्नती लिबास है। वाह वाह वाह। और जो कारपेट कालीन बिछी हुई वो भी जन्नती है, खुशबू भी जन्नत की आ रही है। मेरे उस्ताद के चेहरे पर वो जो है हुस्न के, जाज़बियत के, मक़नातीसियत के असरात गालिब थे। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद का दाहिना हाथ विकलांग था, यूं टेढ़ा हो गया था। मेरे उस्ताद का हाथ यूं टेढ़ा हो गया था, यूं। मैंने देखा तो मैंने कहा उस्ताजी, पर मैं क्या बात है ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कहा कि आपका तो हाथ आपकी जिंदगी में सही व सालिम था, अचानक आपका हाथ ये कब्र शरीफ में आपाहिज, माजूर, विकलांग क्यों है? तो शेख हम्माद दब्बास रोने लगे। वादा करो इस बात को कल किसी न किसी को बताओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो भाई, इंशाअल्लाह बताओगे ना भाई? सुनिएगा इंशाअल्लाह। अगर किसी के बहुत ज्यादा वक्त हो तो जरूरी काम हो तो जा सकता है भाई, देर हो गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। फाइबर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, माँ बहनें ज़मीन पर बैठी हैं। अल्लाह सबको गौस पाक के आंगन में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो माशाल्लाह, हाथों उठा के आमीन कह दो। अल्लाह फ़लस्तीनियों पे करम फरमाए, फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पर करम फरमाए, उजड़े हुए घरों को नौ आबादियाती का लिबास अता फरमाए, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए। हिंदुस्तान की जेलों में जितने मुसलमान हो या हिंदू बेकसूर जो जेलों में है, अल्लाह सब की रिहाई का इंतज़ाम फरमाए। आमीन। वादा करो इंशाअल्लाह गौस पाक का लंगर चलेगा हमेशा इंशाअल्लाह। बोले हाथ उठा के बोले आप।
एक बात सुने गौर से, एक बात सुने, गौस पाक का लंगर किया करें तो उसमें किसी का मजहब न देखा करें, हिंदू हो या मुसलमान हो सबको खिलाते रहे। हाँ ये देखें कि उसने वो बदअकीदा तो नहीं है, वो वहाबी अकीदे का, उसने हुजूर की शान में तौहीन तो नहीं की है। अगर ऐसा कहो तो उसे भूखा मरने दीजिए। मेरे इमाम ने कहा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। समझ रहे हैं आप?